हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, 16x और y का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो, एक रेखा पर बना कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये कितना है, 142। 180 में से 142 माइनस करो, यहाँ पे 8, 7 में से 4 गए तो 3, तो कितना बच गया यहाँ पर, ये बच गया हमारा 38 डिग्री का। कितना बच गया, ये 38 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर बना कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो देखो ऐड करके देखो, 180 डिग्री बन जाएगा। ये हमारा 110 डिग्री का है, ये 110 डिग्री का है, तो ये वाला बचा। अब देखो, अगर ये 100 डिग्री का होता तो ये 80 डिग्री का हो जाता, लेकिन ये 110 डिग्री का है। अगर मैं 180 डिग्री में से 110 डिग्री क्या करूं, माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो कितने का बच जाएगा ये बताइए। यहाँ पर ये एंगल हमारा कितने का बच जाएगा, ये 110 नहीं है, ये यहाँ पर आएगा 101 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं 101 डिग्री माइनस करूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 79 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल 79 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल इसके क्या है, ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, तो ये एंगल और कहाँ आ गया हमारा, ये वाला एंगल, तो ये क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। कितना होगा यहाँ पर, ये हमारे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये वाला एंगल भी हमारा 79 डिग्री आएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल एक ही रेखा पर बन रहे हैं, लेकिन क्या है, ये दोनों सेम है। देखो यहाँ पर ये क्या आ गया था हमारा, ये वाला और ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 38 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें पूछा क्या है, देखो यहाँ पर ये एक ही रेखा है, ये ऐसे, यहाँ पर ये हमारा और ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे। क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 79 डिग्री का हो जाएगा। ये इसके बराबर था, ये कितना का हो गया, 38 डिग्री का। अब ये वाला और ये वाला एंगल आपका अपोजिट एंगल हो गए, तो ये 79 का है, तो ये भी 79 का हो जाएगा। अब ये y था, अब यहाँ पर ये भी अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारा कितने का था, 79 का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 79 का। तो इसने पूछा था हमें x की वैल्यू कितनी है, x का मान तो हो जाएगा 79, और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू, हाँ देखो यहाँ पर क्या होगा कि y की वैल्यू तो 79 डिग्री हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, x की वैल्यू हमारी 38 डिग्री होगी। ऑप्शन में चेक करो यहाँ पर कितना है, देखिए ऑप्शन में चेक करो, बताइए फटाफट। देखो यहाँ पर दोनों का जोड़ करो, 79 डिग्री और 38 डिग्री, यहाँ पे 17 और 10 गया 117। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू कितनी है, 79 डिग्री, x प्लस वाई दोनों कितने हो जाएंगे, 117 डिग्री के हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, दिए गए चित्र में जो हमारा PQ है पैरेलल होगा किसके, यहाँ पर RS के, RS पैरेलल होगा TU के, TU पैरेलल होगा VW के। तो हमें PR की वैल्यू बतानी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर, और RT की वैल्यू हमें 27 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद और हमारा TV की वैल्यू 51 सेंटीमीटर, और हमारा जो Q और W से लेकर 121 सेंटीमीटर है। तो हमें SU हमें बतानी है, यहाँ पर SU इस वाले की वैल्यू बतानी कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, PR की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, RT की वैल्यू दे रखी है 27 सेंटीमीटर, उसके बाद TV की वैल्यू दे रखी है 51 सेंटीमीटर, QW पूरे की वैल्यू दे रखी है 121 सेंटीमीटर। अब देखो क्या मैं यहाँ पर ये तीनों 3 से कट जाएंगे, तो 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 एकम 3,
और 2 3 सत्ते 21। देखो यहाँ पर ये तीनों हमारे 3 से कट गए, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अगर नहीं भी करते तो हमें थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन लगता है, ठीक है, इस वजह से मैंने ये काटे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक पड़ेगी, टोटल की जो लेंथ है कितनी है 121। अब ये हमारा भागों में बटा है, पी आर आर टी और टी वी, 7 + 9 + में 17। हमें निकालना क्या है, एस यू का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर 121, 7 और 9 16, 16 और 17 यहाँ पर 3, और कितना हो जाएगा ये 33 हो गया। एस यू देखो जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी ही इसकी होगी, जितनी डिस्टेंस इसकी है आर टी की उतनी ही इसकी होगी, जितनी टीवी की इतनी किसकी होगी, यू डब्ल्यू की। तो यहाँ पर हमें कितनी डिस्टेंस बतानी है, एस यू की, तो कितनी हो जाएगी, सेम है, कितनी होगी 9 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 3 से गया, ये 11 टाइम गया, 11 से ये 11 टाइम गया, तो कितना आ गया 33 सेंटीमीटर आ गई। देखो किसकी वैल्यू आ गई हमारी 33 सेंटीमीटर एस यू की। तो देखिए ऑप्शन में क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखो, दिए गए क्षेत्र में जो ए बी है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, सी डी पैरेलल किसके, ई एफ के, ई एफ पैरेलल है जी एच के। यदि जो बी एच है हमारा, बी एच पूरा कितना 188 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, सी ई की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर की जो वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, आर एस की 21 सेंटीमीटर है, ई जी प्लस पी क्यू प्लस डी एफ का मान बताना है कितना होगा। देखिए जो ये टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 188। देखो ये 12 यहाँ 12 से 18 कब होगी, ये अपना कॉमन सेंस लगाइए, 12 से कोई वैल्यू 18 कब होगी। देखो 12 से कोई वैल्यू 18 कैसे होगी, देखिए कैसे होगी, अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 1.5 से करूँ, पॉइंट हटाए नीचे 10, 5 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 छिंग 2 छिके 12, तो कितनी हो गई, देखो 18 हो गई। तो ये इसकी कितनी है 1.5 गुना, ये इसकी 1.5 गुना है, तो ये वाली भी इसकी 1.5 गुना होगी। अगर मैं x का यहाँ पर देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का 1.5 गुना बराबर किसके है 21 के। अगर यहाँ पर ये नीचे डिवाइड में चला जाए तो 21 डिवाइड 1.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे, हटाएंगे 10, तो 5 3 हमारा 15, 5 दूनी 10, 3 7 21, तो कितना हो गया x की वैल्यू हमारी 14। इसका क्या है ये 1.5 गुना, ठीक है। अब देखिए 21 का 1.5 गुना बताइए, 21 का 1.5 गुना कितना होगा, 21 का 1.5 गुना, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 3 15 और 21 3 63, 2 3 6, तो 31 पॉइंट कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 31.5 आ जाएगा। अब देखिए हमें तीनों का जोड़ देखो, अब हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ पर 21 मिल गया, 12 मिल गया, और x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, यहाँ पे 14 मिल गई। और हमें देखो क्या क्या बताना था, ई जी पी क्यू डी एफ, लेकिन हम डी एफ से स्टार्ट करेंगे, तो डी एफ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बताइए, डी एफ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, फटाफट बताइए। डी एफ की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, डी एफ की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डी एफ की और सी की हमारी सेम है, तो कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से रफ कर दो, समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसको ऐड कर लेते 188 और यहाँ पर कितना, देखो यहाँ पे कर लेते 21 12 14, यहाँ पे 6 7 और 4 47, और मल्टीप्लाई में हमें क्या बताना था, पहले डी एफ की वैल्यू बताएंगे, तो कितनी आ जाएगी हमारी डी एफ की वैल्यू, सेम है सी के, तो 12। अब ये कितनी बार जाएगा, इससे ये 4 बार जाएगा, तो कितनी आ जाएगी डी एफ की जो वैल्यू है वो 48 आ जाएगी। डी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 48 आ जाएगी, ठीक है। तो डी एफ की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, डी एफ की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई है, डी एफ की वैल्यू बतानी थी, तो कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक 48 आ गई। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू बतानी है, जो पी क्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रही पी क्यू की वैल्यू हमारी 31.5। उसके बाद हमारा ई जी, ई जी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी दे रखी है, ई जी की वैल्यू हमारी देखो, ई और जी की वैल्यू हमारी 14 है, तो हमें तीनों मिल गए। क्या क्या देखो,
ई जी की वैल्यू हमारी 14 है, ई जी की वैल्यू 14 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी 31.5 प्लस में डी एफ की जो वैल्यू है अभी निकल के आई है कितनी है 48। पहले तो 14 और 48 ऐड करो, यहाँ पर 2 4 और 1 5, नहीं 8 4 12, 5 और 1 6, और इसमें ऐड करना है 31.5, तो यहाँ पर 5 3 और यहाँ पर 9, 93 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 93.5 आ जाएगा। तो इस मुझे बता दो अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, ठीक है, तो आपको फोकस करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हमें क्या दे रखा है, नीचे दिए चित्र में ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, सी डी पैरेलल ई एफ के। यदि ए बी की जो वैल्यू है वो 36 सेंटीमीटर है, ई एफ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, तो ए सी बराबर है, ए सी बराबर होगा 5/9 सी ई के, और बी डी डी एफ यहाँ पे, और बी डी फिर डी एफ एक्स सेंटीमीटर से कम है, तो सी डी का मान बताना है क्या होगा। देखो ए सी और ये डिवाइड में आ जाएगा सी ई, तो यहाँ पर क्या है 5/9, ए सी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, कितनी हो जाएगी 9। तो देखो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 50 से, 9 की मल्टीप्लाई 36 से। अब इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, 5 और 9 कितने हो गए हमारे 14, 5 और 9 कितने हो गए हमारे बताइए, 5 और 9 हमारे कितने हो जाएंगे 14, तो यहाँ पर 25 और 50 और ये हो गया हमारा 250 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना आएगा देखिए 36 और 9, 9 छके 54 का 5, 9 की 27 और 5 32, तो 324 डिवाइड में कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 और 7 और हमारा 7 डिवाइड में 14, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, क्या ये सही है, देखो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा क्या ये सही आ रहा है। यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 7, देखो 3 और 2 5 आएंगे, कितना आ जाएगा 3 और 2 5 आ जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ऐड करके बताइए कितना आ जाएगा, फटाफट बताओ। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 574 और ये 14 चौके 56, और ये हमारा 14 चौके 56 41 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 41 टाइम, तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ऑप्शन इसमें हमारा डी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हमारा क्या है, नीचे दिए गए चित्र में जो पी क्यू है पैरेलल है ए बी के, ए बी यहाँ पर जो हमारा ए बी हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, आर एस के, किसके आर और एस के, और हमारा जो आर सी है ये पैरेलल किसके हो जाएगा ई, और यहाँ पर किसके एफ के। यदि हमारा सी आर एस 50 डिग्री है तो एस टी ए इसका ये वाला मान बताना है कितना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एक दोनों का हमारी इक्वल है, अब ये वाला एंगल मान के चलो हमारा यहाँ पर ये ऐसे, अगर मान के चलो ये हमारा 50 डिग्री है तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, मैंने पिछले भी क्लासेस में आपको बताया होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि देखो एक ही रेखा पर बना कोण हमारा कितना होता है 180 डिग्री का, तो यहाँ पर कितना बच गया 50 डिग्री। हमें से पूछा क्या था ट्राइंगल एस टी ए, तो हमारा एस टी ए कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।